हेलो फ्रेंड्स, चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी बोले या आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021, उस एग्ज़ाम में मैथ्स का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और किन टॉपिक को कितना देर पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में हम जाएं तो जो वो 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ सेक्शन से 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो आप पूरा सटीकता से और 100% एक्यूरेसी के साथ करके आ पाए। देखिए, तैयारी तो सभी करते हैं लेकिन सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलता है। क्यों? इसके पीछे भी एक वजह है। अब वजह क्या है वो जानिए। तो वजह ये है कि आपको तैयारी जो करनी होती है वो एक सटीक स्ट्रेटजी बोले तो एक सटीक रणनीति के तहत तैयारी आपको करनी होगी, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। अब हम लास्ट 40 दिन जो बचा है, मोटा मोटी 40 दिन, उस 40 दिन का सही उपयोग कैसे करें ताकि हमको जो है एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो क्वेश्चंस देखते ही विद इन 30 सेकेंड के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस वाइज। अब देखिए, ये जो भी हम अभी बताएंगे आपको वो होगा डेली आपको 2 घंटे फॉलो करने हैं। ये नहीं तीनों सब्जेक्ट के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ सेक्शन की बात कर रहा हूँ। 2 घंटा डेली, समझ गए। देखिए, पहला आपका है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसको आपको जो पढ़ना होगा वो 5 दिन, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि 5 दिन जो हम पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही नंबर सिस्टम को हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम आपको 5 दिन पढ़ना है। बोले तो 2 घंटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल 10 आवर। समझ गए। जो भी आपको पढ़ना है वो डेली हम बात कर रहे हैं कि दो घंटे डेली पढ़ना है। इस 2 घंटे में ना तो आप फोन पे मैसेज टाइप कर सकते हैं, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आप इस 2 घंटे में जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना है। इस बीच में कोई बाबू सोना ये नहीं करना है। समझ में आया। इसके बाद देखिए डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये आपको 2 दिन पढ़ना है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसके बाद आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपका 1 दिन 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अब ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट किए हैं आज तैयारी तो हम ये फॉलो कर रहे हैं, जी नहीं। ये आपको तभी करना है जब आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं। ये लास्ट 40 दिन का प्लान है, समझ गए। तो आप स्क्वायर रूट 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हुआ एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, इसको आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। बोले तो 4 घंटा, 4 आवर। ऐसा भी मत कीजिएगा कि एक ही दिन में 4 घंटा पढ़ लेते हैं। इसके बाद बात करें तो बोडमास आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हो गया परसेंटेज आप 5 दिन में कर सकते हैं। किसी का बहुत परसेंटेज स्ट्रांग हो तो आप ये समय किसी और टॉपिक जो आपका कमज़ोर हो वहाँ आप उस टॉपिक में मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको 2 दिन पढ़ना है। ये देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, ये 2 चैप्टर आपको बहुत ही स्ट्रांग कर लेना है ताकि आप अर्थमेटिक जहाँ पढ़ें तो आपको वहाँ ये दोनों चैप्टर आपको हेल्प कर सके। इसके बाद हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आपको 3 दिन पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसके बाद हम बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्स, समय और कार्य, ये हो गया नल एवं टंकी। ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट या बोले तो सेम लॉजिक पे वर्क करते हैं। तो यहाँ आपको करना क्या होगा कि इन दोनों को साथ साथ पढ़ें।
और ये 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं इस 2 टॉपिक को। इसके बाद हो गया आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आप इसे 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हो गया एलजेब्रा, आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एज यानी कि बोले तो उम्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री आप इसे 3 दिन, ये बोले तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इधर जो भी ऐसा हम बता रहे हैं तो आपको इसमें ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसका कोई ना कोई टॉपिक जो होगा बहुत स्ट्रांग होगा, वहाँ से क्वेश्चन स्किप नहीं होता होगा, तो वो जो समय आपका बचेगा बाकी के चैप्टर्स में आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें मेंसुरेशन, इसे आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं गलती को, ये एलिमेंट्री स्टैटिक्स जो है इसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो जब भी आप एलिमेंट्री स्टैटिक्स छोड़ेंगे तो आप मान चलिए कि 2 क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं। अभी इस दौर में यदि आप 2 क्वेश्चंस छोड़ते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो सिलेक्शन का संभावना है वो कितना कम हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि बोट एंड स्ट्रीम क्यों नहीं बताए, तो बाबू बोट एंड स्ट्रीम इसी टाइम एंड डिस्टेंस का एक हिस्सा है, तो इसी में आप जो भी चैप्टर हम मोटा मोटी उन चैप्टर्स को बताए हैं जहां से क्वेश्चन 100% रहता है। आप एक्स्ट्रा में बोट एंड स्ट्रीम कर लीजिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये आप टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट हो गया। समझ में आया? तो आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप आप यहाँ ये जो हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप पार्टनरशिप को देख सकते हैं। जो भी चैप्टर छूट गया वो आप इन चैप्टर्स के अलावा अपने तरफ से कर सकते हैं। इतना चैप्टर्स आप कर लिए, पूरा 40 दिन का हम प्लान बताए हैं, इन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लिए तो श्योर है आप 25 ऑन एवरेज स्टूडेंट हैं जिनसे मैथ्स नहीं बनता है, ऑन एवरेज स्टूडेंट है, 20 मार्क आप यहाँ से निकाल ही सकते हैं 25 मार्क में। क्वेश्चन कोई जो ये बात कहें हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ग्रुप डी को स्किप कर जाते हैं, लेकिन एक बात मानिए कि इस बार यदि आप स्किप करते हैं तो अगले 2 से 5 साल में आप कहीं के नहीं रहेंगे। जिस तरीका से सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर में सारे गवर्नमेंट सेक्टर को डाल रही है, तो दिक्कत आपको बहुत आने वाला है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। और बाकी बात, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, 6 घंटा से कम, मिनिमम 6 घंटा से कम पढ़ रहे हैं तो अपने साथ या बोले तो अपने माँ बाप के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। 6 घंटा से कम यदि आप पढ़ रहे हैं तो मिनिमम आप बोले हम मिनिमम, मैक्सिमम आप 10 से 12 घंटा जरूर पढ़िए सिलेक्शन के लिए। और कछुए की चाल से पढ़िए, खरगोश बनने की कोशिश मत करिए। कछुआ देखते हैं धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर जाता है, लेकिन खरगोश क्या करता है, शुरुआत तो बहुत फास्ट दौड़ेगा लेकिन बीच में जाके वो क्या करता है, सुस्त पड़ जाता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाता है। लेकिन कछुआ जो है, बचपन में आप सुने होंगे कछुआ रेस जीत जाता है। हाँ, अगर आप चलना ही चाहते हैं तो चीते की चाल चलिए। चीता की चाल क्यों बोल रहे हैं, तो चीता तब तक फास्ट दौड़ता है जब तक कि उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। लक्ष्य क्या होता है, उसका शिकार। तो आपका शिकार क्या है, शिकार आपका 1 लाख में 1 सीट आपका ये शिकार है। तो चीते की तरह बनिए, या तो आप कछुआ बनिए। जो ओवर इंटेलिजेंट लड़के हैं, जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, वो चलिए चीते की चाल कि जब तक लक्ष्य नहीं मिले तब तक हम नींद चैन सब छोड़ देंगे। समझ में आया?
तो आज हम बताएं आपको ये ग्रुप डी का जो सिलेबस है उन सिलेबस को कैसे किस तरीक़ा से हम पढ़ें ताकि हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्किप नहीं करें, कैसे बता दिए। ये तो हम बताए हैं आपको कि सिलेक्शन आप 100 में 62 से 65 नंबर के बीच कैसे आ सके 100% एक्यूरेसी के साथ। अब आप इससे एक्स्ट्रा जिनको डर लगता है इसमें नहीं हो पाएगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे पास कॉल करके बोलते हैं सर आप कट ऑफ 62 से 65 बता रहे हो, ये होगा भी कि नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 62 से 65 अगर आप करके आ रहे हैं तो श्योर रखिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ हो पाएगा, समझ आया। 62 से 65 मार्क के से ऊपर हम यहाँ ये नहीं कर रहे हैं कि आप 90 बनाइए और 62 नंबर लाइए, ये नहीं कर रहे हैं। देखिए एक्यूरेसी आपको बहुत मेंटेन रखता है। लास्ट में हम एक बात और कहेंगे कि जो ये ट्विटर कैंपेन चल रहा है हैशटैग मोदी रोजगार दो, उसमें आप 25 तारीख को 11 बजे दिन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अधिक से अधिक ट्वीट करें, समझ में आया। तो देखिए हम बताए, अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो इनके लिए हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ कर रहे हैं आप एक कमरा में 40-45 दिन के लिए बंद हो जाइए और अपने आप को पूरा इस तरीक़ा से पैकअप कर लीजिए कि 40-45 दिन में आप कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप वहाँ करके चले आए। तो चलिए इसी के साथ हम इन चैप्टर्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको वीडियो के माध्यम से डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। हम देखिए हम ट्रिक पे हम भरोसा नहीं करते हैं, हम जो है कॉन्सेप्ट के साथ हम ट्रिक को डिस्कस करते हैं ताकि आपको वो ट्रिक भी यदि लगे ट्रिक कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है वही आपका जो है ट्रिक है। तो चलिए हम यहाँ आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज डेली हम ये जितना हम बताए हैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपका सपोर्ट रहा तो हम लाइव भी आएंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।